तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 33 मेरी राहें तेरे तक है बाय इतिहास शाह। वो तेज़ी से उठा था, फ़ोन को वैसे ही पॉकेट में डाल खड़ा हुआ। जैसे ही इबादत स्टेज के करीब आई, मुकाबल रूही को स्टेज पर खड़ा करते इबादत के सामने हाथ बढ़ा गया। इबादत ने रूही को देखा था। इससे पहले इबादत का हाथ महराज के हाथों में जाता, रूही फ़ौरन से इबादत का हाथ थाम गई। यूँ कि रूही के अंदाज़ को देख सब बड़े मुस्कुराए। महराज अपना हाथ पीछे को करते रास्ता छोड़ गया। तो मैडम ने अभी से बच्ची को काम पर लगा लिया। जब चलो ये भी अच्छा है। महराज समझ गया था कि ये इबादत का ही काम है जो ऐसे रूही फ़ौरन से आगे हुई। रूही पापा की जान वो वापस से अपनी जगह पर विराजमान हुआ था और रूही जो इबादत के साथ ही बैठ गई थी और अभी दोनों के दरमियान मौजूद थी। महराज उसको दरमियान से उठाते अपनी गोद में सवार कर गया ताकि अच्छे से इबादत के साथ बैठा जाए। इबादत जो अपना चेहरा झुकाए मुजम्मू की तरह बैठी हुई थी, नज़रें झुकाए भी वो महराज की हरकतों को नोट कर रही थी। रूही चलो बेटा आपको खाना खिला दो। भाभी एकदम से स्टेज पर आई थी। रूही को महराज की गोद से लेते दोनों को अकेला छोड़ गई। कैमरामैन अच्छे से वीडियो बनाने में लगा हुआ था। मुकाबल ने सस्ती सी निगाह अपने साथ बैठी हस्ती पर डाली। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि चंद घंटों में तुम रूह को अपने काम में लगा लोगी। मानना पड़ेगा मिसेस महराज ज़्याद वो सरगोशी के आलम में आखिर की बात कहते देखने पर उकसा गया। इबादत उसके ऐसे पकाने पर तंजिया निगाहें उसके चेहरे पर टिका गई। अभी तो ये कुछ भी नहीं मिस्टर महराज ज़्याद। उम्मीद करती हूँ आगे होने वाली भी हर चीज़ को तुम ऐसे ही बर्दाश्त करोगे। इबादत उसको खा जाने वाली नज़रों से देखते दिल में सोचते वापस से आराम से निगाहें झुका गई। उसके अंदाज़ पर हल्के से मुस्कुराया। चलो भाई सब फारग हुए एक बोल से। इबादत की माँ रुखसती के होते ही घर वापस आते अपनी खाली ज़ुबान से जहर निकाल गई। सोनिया रियाना ने एक साथ उनको घूरा था। वो उनको इग्नोर करते अपने रूम की तरफ गई थी। ये औरत कब बाज आएगी? रियाना को गुस्सा आया था। वो गुस्से से बढ़ गई। कुछ नहीं होता भाभी, इनकी बातों को सोचकर परेशान या अपने दिल पर न लगाएं। बस दुआ करें हमारी इबादत की नई ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई हो। सोनिया दिल में इबादत के लिए दुआ करते उनको भी इसी काम का भूल गई। चलो भाई बच्चों अब इबादत की जान छोड़ो और अपने अपने कमरों में जाओ। अफशीन बेगम सबको एक नज़र देख हुक्म साथ कर दी। आयशा ने मुंह बनाया था। वो लोग इबादत के साथ अपनी पिक्स बनाने में लगे हुए थे। मामा अभी कौन सा भाई आ गए हैं जो आप हमें ऐसे यहाँ से भगा रही हैं? आयशा पीछे से हुमा को आते देख सरसरी सा देख बोली थी। रूही बेटा चलो आपको चेंज करवा दूँ। हुमा अपनी भाभी के हुक्म पर रूह को लेने के लिए आई थी जो इबादत की गोद में सवार हुए बैठी थी। हुमा रूह के कपड़े मुझे दे दो मैं चेंज करवा दूँगी। इबादत फ़ौरन से बोली थी जबकि रूही भी इबादत के हार के साथ खेलने में लगी थी। नहीं बेटा रूह को जाने दो। अफशीन बेगम हुमा के बोलने से पहले ही बोली। इबादत ने सरसी सा उनको देखा था। वो समझ गई थी उनके इनकार की वजह। चलो रूही बेटा। इबादत ने खामोश रहना ही बेहतर समझा था। हुमा आगे हुई थी रूह को उठाने के लिए। मुझे नहीं जाना, मुझे आने के साथ रहना है। रूही जिंदी अंदाज में बोलते इबादत के अंदर छुपने की कोशिश करने लगी। सब ने मुस्कुराते उसके अंदाज को देखा था। इबादत भी हल्के से मुस्कुराई थी। इबादत भाभी आप बोलो इसको। जहाँ शरारत से खोया तो इबादत ने आगे फाड़ उसको गोली से नवाजा। आयशा भी शरारत से मुस्कुराई थी। पहले तो तुम लोग यहाँ से निकलो। अफशीन बेगम को कुछ समझ न आया था मगर इनके मुस्कुराते चेहरे देख वो थोड़े गुस्से से बोली। दया और आयशा ने अपनी माँ को देखा था। हम लोग जा ही रहे थे, हमारा काम हो गया है। दया जल्दी से भागा तो आयशा भी पीछे ही रूम से गई। हुमा कभी अपनी माँ को देखती तो कभी इबादत के साथ लगी रूह। हुमा मैं रूही को बेचती हूँ। इबादत ने धीरे से बोला तो हुमा स्माइल पास करती गई थी। बेटा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिना सोचे बोल देना। अफशीन बेगम की खुशी इंतहा से बढ़ चुकी थी। वो चाह कर भी अपनी खुशी बता नहीं पा रही थी कि वो कितना खुश थी इबादत को महराज की दूर बने बैठे देख। रूह जैसे ही अफशीन बेगम इबादत के माथे पर बोसा देते वहाँ से गई। इबादत ने फ़ौरन से रूह अपने सामने किया था। कहा आयशा हुमा सोया भाभी राबिया।
सब सीढ़ियों पर अंजुम बनाए महराज का रास्ता रो गई। वो टटका था, जहाँ भी बहनों के साथ मज़े से खड़ा वीडियो बना रहा था। इबादत बेड से उठी थी और बिना देर के ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। जल्दी से बालों में पहनी चूड़ियाँ उतारी। महराज यार बहुत शौक था ना मुझे अपनी बीवी बनाने का, अभी देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे कैसे रंग भरती हूँ। इबादत का चेहरा लाल हुआ था। इबादत तेज़ी से सारी जोली उतार रखते उठी थी। क्या मुसीबत है। वो पिन लंबे दुपट्टे को देख गुस्से से खींच नोचना शुरू हुई थी। वो एकदम से दर्द में पड़ी, क्यों ना कि पिन उसके हाथ पर लगा था। वो बिना देर के अपने काम फिर से लगी ताकि जल्दी से फारग हो सके। भाई आगे जाने से पहले हमारा नेक देते जाइएगा प्लीज़। आयशा हुमा ने एक साथ हाथ महराज के आगे फैलाए। राबिया सोया एक साथ अपनी हंसी को गहरा कर दी। मेरा जल्द से जल्द रूम में जाना चाहता था, इसलिए बिना देर मुकाबल ने पॉकेट से वॉलेट निकाल जितने भी पैसे थे सब उनके हाथ पर डले। हुमा आयशा सब दिल से मुस्कुराई थी। उनके मुस्कुराते चेहरे देख आंखों से रास्ता छोड़ने का इशारा कर गया तो वो फ़ौरन से पीछे हटी। भाई मुझे भी तो कुछ दें। ध्यान फ़ोन बंद करते फ़ौरन से आगे हुआ था। महराज ने घूरते छोटे भाई को देखा। इबादत अपने बालों को जोड़े में कैद करते दुपट्टे को कंधे पर डालते हीर पैरों से निकाल बैग की तरफ बढ़ी ताकि लहंगा उतार कुछ और पहन सके। वो पूरी जोली निकाल चुकी थी। मेकअप अभी भी चेहरे पर वैसे ही लगा हुआ था। क्या हुआ भाई, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? अगर पैसे ख़त्म हो गए हैं तो ऐसे ही बता दें, मैं कौन सा बुरा मानने वाला हूँ। जैन डरते सरसी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई महराज के पीछे खड़ी सब लड़कियों को हंसने पर मजबूर कर गया। महराज चुटकी सी तीखी निगाह उसके ऊपर डालते आगे बढ़ा था। वो सुकून का सांस बढ़ते कहकर लगाती सब बहनों को देख आगे हुआ था। बहुत हंसी निकल रही है ना, अभी बताता हूँ। वो एकदम से आगे हुआ था और आयशा के हाथ में पकड़े पैसे लेते भागा था। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि सब लड़कियों को समझने में देर लगी, मगर जैसे ही समझ आया वो सब जहाँ के पीछे भागे। लकी अस्सलाम वालेकुम। अब भी वो बैग से कपड़े लेते बैग बंद कर रही थी। महराज यार जो रूम में दाखिल होते सलाम पेश कर गया था। हैरानगी से अपने दुल्हन की तरफ देखा जो बेड पर बैठे होने की जगह नीचे ज़मीन पर बैग से लपकी पड़ी थी। महराज जो खुशी से भरे दिल में मोहब्बत का एहसास पड़े आया था, सारा एहसास पानी हुआ था। इबादत सलाम से नज़रें घुमाते पीछे खड़े महराज से आकर टका गई, जबकि बैठी से एकदम उठ खड़ी हुई। महराज ने गौर से अपनी दुल्हन को देखा था। वो बिना जोड़ी के भी क़यामत ढा रही थी। उसके दिल में एक अजीब ही एहसास महक रहा था। वो आराम से चलते उसकी तरफ बढ़ा था। इबादत ने नज़रों का जाविया बदला था, जिसका मतलब साफ था वो उसके आने से नाखुश हुई थी। सलाम का जवाब तो दुश्मन भी देते हैं। मिसिस महराज यार मुकाबल उसके अंदाज को देख ऐश ऐश हो चुका था। तभी धीरे से बोलते बात को शुरू किया। इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है। इबादत जो मुकाबल को इग्नोर करते साइड से गुजरते वॉशरूम की तरफ जाने लगी थी। महराज ने बहुत आराम से उसको बाल से पकड़ते खुद के करीब किया था। वो पल भर के लिए थमी थी। मुकाबल की हिम्मत देख हैरानगी से आंखें बड़ी हुई। महराज ने गौर से उसके स्पार्ट अंदाज को देखा था। साफ उसकी आंखों में गुस्सा नजर आया था। महराज जानता था वो इतनी जल्दी उसके काबू में आएगी नहीं। मैंने तो सोचा था कि सब दुल्हनों की तरह मेरी दुल्हन मेरे इंतज़ार में बेड पर बैठी नजर आएगी, लेकिन शायद मैं इतना खुशनसीब नहीं हूँ। वो धीमे लहजे में बोलते धीरे से इबादत के बाजू पर दबाव देते उसको खुद से मजीद करीब तर कर गई। इबादत जो नजरें झुका चुकी थी मुकाबल की जरूरत पर स्पार्ट से निगाह उठाते उसको अपना गुस्सा दिलाया, मगर सामने भी महराज देखा ज़्यादा था। इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। मोहब्बत का एहसास उसके दिल में जो भी तरह महक रहा था। वो खुशी से इबादत के साथ अपना रिश्ता शुरू करना चाह रहा था। उसको लगा था कि इबादत के इसकी ज़िंदगी में शामिल होने से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। वो अनजान था। चलो कोई नहीं, तुम्हें ऐसे देखो सुकून आया। इबादत जब मुकाबल को सुन हैरानगी से आंखें फाड़ हो रही थी। उसकी बातें सुन शौक भी मुसलसल हो रही थी। ये ऐसे इतनी बहकी बातें क्यों कराया है? इसको अचानक से क्या हो गया है? इबादत का दिल अजीब ही ख्यालों में जकड़ गया। आज की रात बहुत खास है हम दोनों के लिए। मोहब्बत से बड़े लहजे में कहती इबादत के जुड़ में कैद बालों को ज़ाद कर गया। इबादत का दिल एकदम से मुकाबल की बात सुन रखा था। वो बेयकीनी से महराज को देखना शुरू हुई, जैसे उसको ऐसी बात की उम्मीद बिल्कुल न थी। आनी इससे पहले महराज इबादत के करीब जाता, डोर खुले रो खुशी से बात इबादत के साथ न कि महराज जिसको वो बिल्कुल भी उम्मीद न थी, बिना देर के इबादत से 2 कदम दूर होते खड़ा हुआ था। इबादत दिल में मुस्कुराई थी, जबकि जल्दी से रूह को उठाते अपनी गोद में भरा। आनी की रूह आ गई। इबादत प्यार से भरे अंदाज में उसको छोटे से गाल में मोहब्बत बढ़ती बरसाती महराज को खोने पर मजबूर कर दी। इबादत जो रूह को गोद में लिए डोर को लॉक करने लग गई थी, मुड़ते ही चुटकी सी निगाह सख्त खड़े महराज पर डाली। आने मुझे भी सोना नहीं है, आपने कहा था ना कि हम खेलेंगे। अगर मैं जल्दी से हाँ जी आने की जान, बस 2 मिनट दो अपनी आने को, मैं भी कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर एक साथ मस्ती करेंगे। इबादत पूरी तरह महराज साहब को इग्नोर कर चुकी थी, जबकि होशियारी से काम लेते रूह की ज़बान को ब्रेक लगा गई। चूँकि ये सब इबादत का प्लान था, वो पहले ही तय कर चुकी थी आज की रात कैसे महराज को सबक सिखाना है। ओह तो मैडम पहले ही सोच कर बैठी हुई थी। वो भी कोई
बच्चा तो ना था, 2 मिनट भी ना लगे थे कि वो सब कुछ समझ गया। पापा। इबादत जब वॉशरूम में जा चुकी थी, रूह अपने पापा को खामोश खड़े देख अब के हाथ खोले उसको अपनी तरफ मुतवज्जो कर गई। मेराज अपनी सोच को देखते रूह को गोद में उठाते बैठता गया था। रूह, आप आनी के साथ क्या खेलने वाली हो? मेराज अपनी बेटी को डालते उसके ऊपर झुका था, यूं कि वो अपने बाप की शेविंग पर मोहब्बत से हाथ चलाना शुरू थी। पापा, आनी अब मेरे साथ रहने वाली है, आपको पता है वो अब मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। रूह अपनी खुशी बाप पर अया कर गई तो मुकाबले अपनी बेटी का मुस्कुराता चेहरा देख हल्के से स्माइल पास कर गया। अच्छा, आपकी आनी ने आपसे ऐसा कहा? वो अपनी बेटी की गालों को बारी बारी चूमते दरियाफ्त करना शुरू हुआ था। आनी ने कहा कि आप वो मेरे साथ रहने वाली हैं और ये भी कहा कि अब से मैं उनके और आप और अपने दरमियान में होने वाली बातें किसी को भी ना बताऊं। लेकिन मुझसे तो आप शेयर कर सकती हो ना? मेराज हैरान हुआ था। नो, आपसे भी नहीं। आनी बोलेगी तो ही आप हमारी टीम में आओगे, नहीं तो वो मुझे अपनी टीम से निकाल देंगी। रूह, यहाँ आओ। इससे पहले मेराज आगे कुछ कहता है ये पूछता इबादत के बाद उन दोनों बेटी बाप ने एक साथ देखा। मेराज ऊपर से नीचे तक इबादत की तरफ से खोए वाले अंदाज में बैठा। रूह फौरन से उठी थी और बेड पर खड़ी हुई। इबादत ने आगे होते उसको गोद में उठाया था। जारी है।